अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम डिज़ाइन के हवाले से आपके लिए वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। इसके अलावा जनाब सिविल वर्क के हवाले से भी आपको मशवरे वगैरह देता रहता हूं। तो जनाब आज की हमारी जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि जनाब घर बनाते वक्त आप बचत कैसे कर सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर की तामीर के वक्त बचत के सुनहरी असूल। नंबर 1, घर तामीर करने से पहले नक्शा ज़रूर बनवाएं। आम तौर पर हम लोग नक्शा नहीं बनवाते और घर का काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि जहाँ पर हमने किचन बनाया है वहाँ पर तो हमारा बेडरूम आना था, और जहाँ पर हमने बेडरूम बनाया है वहाँ पे तो हमारे वाशरूम्स वगैरह आने चाहिए थे, और गेट भी हमने उल्टी जगह लगा दिया। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब सबसे पहले आप नक्शा ज़रूर बनवाएं। नंबर 2, घर की तमीर से पहले इसकी लागत ज़रूर मालूम कर लें। तो जनाब आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि जो घर आप बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्च आने वाला है, और आपके पास उतने पैसे मौजूद हैं भी कि नहीं। अगर आपके पास उतने पैसे मौजूद ना हुए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी बिल्डिंग वहीं पे खड़ी हो सकती है। तो जनाब आपने लागत ज़रूर मालूम करनी है। नंबर 3, घर तमीर करने के लिए अच्छे मिस्त्री और मज़दूरों का इंतखाब करें। तो जनाब ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर मिस्त्री अच्छा होगा तो काम आपका अच्छा होगा, अगर मज़दूर अच्छे होंगे तो काम भी आपका तेज़ होगा। तो जनाब अगर मिस्त्री अच्छे नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है आपका काम अच्छा नहीं होगा। तो जनाब आपको बार बार करना पड़ेगा, जिससे आपका मटेरियल का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और आपके टाइम का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जनाब आपने कोशिश करनी है कि मिस्त्री और मज़दूर जो है वो आपने अच्छे जो है ना वहाँ पे लगाने हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर होने चाहिए। और स्किल्ड वर्कर ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले उनका पहले वाला किया हुआ काम जो है वो चेक ज़रूर करना है, क्योंकि उस काम से आपको अंदाज़ा होगा कि इनके हाथ की सफाई कैसी है, और फिर आप उस मालिक से मिल के भी पूछ सकते हैं कि ये मज़दूर और ये मिस्त्री कैसे हैं। तो इससे आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा। तो जनाब आपने मिस्त्री और मज़दूर अच्छे वाले लगाने हैं। नंबर 4, घर की तामीर के वक्त काम को चेक करने का मुनासिब इंतज़ाम करें। तो अगर आप काम को खुद चेक कर सकते हैं, आप सिविल वर्क के हवाले से कुछ मतलब आपको नॉलेज है, तो आप खुद जनाब सख्ती से काम करते रहें, चेक करते रहें काम को। और अगर काम में थोड़ी गड़बड़ी नज़र आए तो आप अपना नुकसान मत देखें, ये ना देखें कि जनाब हमारी एक बोरी ज़ाया हो जाएगी। तो जहाँ पे आपको गलत काम दिखाई दे उसको जनाब वहीं पे गिरा दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अब वो गलती नहीं होगी और मिस्त्री अलर्ट हो जाएगा और आपका काम अच्छा करेगा। उसे पता होगा कि आप जब भी काम ख़राब करेगा तो आप उसका काम जो है ना वो तोड़ देंगे, तो उसकी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है, मज़दूरों की दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सख्ती बरतनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी स्किल्ड आदमी को वहाँ पे खड़ा कर दें, किसी नॉलेज वाले बंदे को खड़ा कर दें, या फिर आप वीडियोज़ वगैरह देख के भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब आपको काम कैसे चेक करना है। तो इसलिए जनाब आपने कोशिश करनी है कि काम के ऊपर किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरतनी, और काम के ऊपर बिल्कुल चेकिंग अपनी सख्त रखनी है। नंबर 5, घर की तमीर के वक्त कोशिश करें कि आपका काम कम से कम वक्त में मुकम्मल हो जाए। तो जनाब आपने कोशिश करनी है कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जिस ठेकेदार के साथ आपने बात की हुई है तो उसको आप बिल्कुल ये बात उसके साथ कंफर्म कर लें, उसके साथ तय कर लें कि जनाब आपने इतने दिनों में काम को कंप्लीट करके देना है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लेबर भी ज़्यादा लगेगी, मिस्त्री भी ज़्यादा लगेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा
और काम भी अच्छी तरीके से होगा और आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक भी कर पाएंगे। इसके अलावा जनाब काम आपका जितना ज़्यादा डिले होता जाता है तो उससे ये होता है कि जो पहले वाला आपका काम होता है उसका जो सेटिंग टाइम होता है या उसकी जो लाइफ होती है वो पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है, जबकि आप जो 6 महीने के बाद या बाद में आप काम स्टार्ट करना पड़ता है आपको, तो उसकी जो सेटिंग टाइम होता है या उसकी जो लाइफ होती है वो बाद में स्टार्ट होती है। तो जो पहले वाला काम होता है वो पहले ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो बाद वाला होता है तो फिर वो बाद में ख़राब होना शुरू होता है। तो इस तरह जनाब आपका जो बाद में आपने काम स्टार्ट किया होता है तो वो भी आपका गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है, तो क्योंकि पहले वाला ख़राब होना शुरू हो चुका होता है। तो इसलिए जनाब आपने जब भी काम शुरू करना है सबसे पहले तो उसको बिल्कुल मुकम्मल करना है, कोशिश करनी है, या फिर आपने उसको किसी अच्छी स्टेज के ऊपर जाके उसको मतलब जाके ठहराव देना है। तो कोशिश करनी है कि जनाब आपका काम जो है वो कम से कम वक्त में मुकम्मल हो। नंबर 6, घर की तमीर का काम हरगिज़ दिहाड़ी पर मत करवाएं बल्कि एटम रेट पर किसी को ठेका दें। तो जनाब जब हम दिहाड़ी के ऊपर काम करवाते हैं तो मज़दूर जो है वो अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो इंजीनियर नहीं होता, दूसरा हम दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं, तीसरा नंबर हमें काम के बारे में नॉलेज नहीं होता, हम मिस्त्री से बात करते रहते हैं। तो मिस्त्री को जब तक आगे कोई काम नहीं मिलता तब तक वो आपके काम के ऊपर ही दिहाड़ियाँ लगाता रहता है। तो इसलिए जनाब आपका काम जो है डिले होता रहता है और डेली आपको खर्च पड़ रहा होता है, तो अच्छा खासा आपका नुकसान हो जाता है। तो आप कोशिश करें जनाब कोई अच्छा सा मिस्त्री देख के या कोई ठेकेदार देख के उसको एटम रेट के हिसाब से, मिसाल के तौर पे जो मशीनरी है उसका फुटों के हिसाब से रेट होता है, जो कंक्रीट है उसका भी फुटों के हिसाब से रेट होता है, जो प्लास्टर है उसका भी फुटों के हिसाब से रेट होता है। तो आपने मार्केट के हिसाब से रेट तय करना है, रेट तय करने के बाद आपने उसके साथ बिल्कुल फाइनल कर लेना है और उसको काम बता देना है, और साथ साथ आप टाइम दे देंगे तो वो जल्द अज जल्द आपका काम कंप्लीट करेगा। उसे पता होगा कि मैं जनाब ये इतने में काम है, ये मैं चाहे 10 दिन में करूं या 20 दिनों में करूं या 30 दिन में करूं, ये काम इतने का है तो मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे। तो इसलिए जनाब आपने हरगिज़ हरगिज़ दिहाड़ी पर काम नहीं करवाना बल्कि आपने किसी पार्टी को ठेका देना है। नंबर 7, घर की तमीर के वक्त बाहर की दीवारें 9 इंच जबकि अंदर की दीवारें 4 इंच रखें। तो जनाब अगर आप बचत करना चाहते हैं, आपका एरिया थोड़ा कम है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी आउटर फेस वाली जितनी भी दीवारें हैं उनको कम से कम आपने 9 इंच रखना है, क्योंकि आपका तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो होता है वो आउटर फेस वाली दीवारों के ऊपर आता है। तो अंदर वाली दीवारें आप जो है अपनी 4 इंच की रख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो वाशरूम्स वगैरह हो गए, जितनी भी आपकी अंदर वाली दीवारें हैं उनको रख सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपका जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसको, अगर उससे ऊपर मतलब आपने तीसरा फ्लोर नहीं बनाना तो दूसरा फ्लोर आप अपना टोटल जो है वो 4 इंच का रख सकते हैं। तो इससे आपकी अच्छी खासी मतलब ईंटों की बचत हो जाती है। लेकिन बचत करने का भी यही तरीका है, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप बाहर वाली दीवारें 9 इंच की रख दें और वो भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। इससे आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, बिल्डिंग आपकी जो है ना वो स्लिप भी हो सकती है और वेट की वजह से गिर भी सकती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास क्या रखना है, आपने जनाब बाहर वाली दीवारें 9 इंच की रखनी है और अंदर वाली दीवारें 4 इंच की रखनी है। नंबर 8, घर की तमीर के वक्त कमरों के साइज ज़रूरत के मुताबिक रखें। तो जनाब आपको पता होता है कि जनाब ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तो जनाब आपने उस हिसाब से उस कमरे का साइज़ रखना है, क्योंकि आपके बेडरूम में जो है बेड आता है, इसके अलावा अलमारी आती है, सोफ़े आते हैं। तो इस तरह मतलब जो चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, तो आपने उस कमरे का साइज़ उतना ही रखना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा कम रखना है। तो जिस तरह आपका डाइनिंग एरिया हो गया या किचन हो गया, जितनी आपको मतलब जगह की ज़रूरत है आपने उसका साइज़ उतना ही रखना है। उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका खर्च बढ़ जाएगा, उससे कम रखेंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। तो आपने जनाब कोशिश करनी है कि कमरों के जो साइज़ हैं वो आपने बिल्कुल सही तरह से सजेस्ट करने और जितना आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक रखने हैं। नंबर 9, घर की तमीर के वक्त मटेरियल ज़ाया होने से बचाएं। तो जनाब आम तौर पे हमने देखा है कि जब मिस्त्री काम कर रहे होते हैं तो शाम का जब वक्त होता है तो जो भी मटेरियल उनका बना हुआ होता है वो उसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं।
اس کے علاوہ جتنا بھی ان کو ضرورت ہوتا ہے اتنا میٹیریل نہیں بناتے بلکہ اس سے زیادہ بنا لیتے ہیں، اور صبح صبح جب مزدور آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب پورے دن کا میٹیریل بنا لیں۔ تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، میٹیریل تھوڑا تھوڑا بنوانا ہے، اتنا میٹیریل بنوانا ہے کہ آپ کا 45 منٹ کے اندر اندر یوز ہو جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیٹنگ ٹائم بھی بیٹر رہے گا، اور اس کے علاوہ جناب آپ کا میٹیریل ضائع بھی نہیں ہوگا۔ خاص طور پر آپ نے شام کو مزدوروں کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ میٹیریل کو وہ مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں جو آپ کا بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو شام کو جب آخری دفعہ میٹیریل بنانے لگے تو میٹیریل کو دیکھ بھال کے بنائیں تاکہ آپ کا شام تک فائنل ہو جائے۔ اگر یہ فائنل نہیں ہوتا، تھوڑا ٹائم مطلب ختم ہو جاتا ہے آپ کا، لیکن آپ کا میٹیریل بچا ہوا ہے، تو آپ نے مستریوں کے اوپر زور دینا، ان کو کہنا ہے کہ جناب یہ آپ میٹیریل سارے کا سارا استعمال کر کے جائیں۔ تو جناب اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 10، گھر کی تعمیر کے وقت سیمنٹ وغیرہ کو گھر جمع نہ کریں بلکہ دکان کو ایڈوانس پیمنٹ کریں۔ تو جناب آپ نے جناب کوشش کرنی ہے کہ عام طور پہ جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس میں سیمنٹ جو ہوتا ہے وہ گھر میں رکھوا لیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا مستری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، تو آپ کا سیمنٹ پڑا پڑا جو ہے وہ پرانا ہوتا رہتا ہے، تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مستری جو ہے نا لیٹ کر رہا ہوتا ہے تو بارشیں وغیرہ آ جاتی ہیں، اس طرح ہزار مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ کا جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جناب کوشش کرنی ہے، آپ نے مطلب خود سیمنٹ جمع نہیں کرنا بلکہ کسی شاپ کے اوپر جا کے ایڈوانس میں پیمنٹ کر لینی ہے، لیکن اس سے کہنا ہے کہ بھائی جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑے گا میں سیمنٹ وہاں سے اٹھاتا رہوں گا۔ تو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو سیمنٹ ہے وہ بھی مطلب سکیور رہے گا۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو نیا سیمنٹ ملتا رہے گا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ جا کے تازہ سیمنٹ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، گھر میں خود مطلب سیمنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ جمع نہیں کرنا۔ ہاں جو خشک میٹیریل وغیرہ ہے وہ آپ جمع کر سکتے ہیں، جس طرح بجری وغیرہ ہوگی یہ آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا مطلب جو سٹیل وغیرہ، دروازے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ ایڈوانس میں بنوا سکتے ہیں۔ نمبر 11، گھر کی تعمیر کے وقت بچت کے لیے کوالٹی ہرگز خراب نہ کریں۔ تو جناب عام طور پہ ہم لوگ جب بچت کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو مثالے کی جو ریشو ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ مثالے کی ریشو کم کرنے سے ہماری بچت نہیں بلکہ ہمارا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا پلاسٹر جو ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، آپ کی چنائی جو ہے وہ بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ بچت کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی کوالٹی وغیرہ جو ہے نا وہ بہتر بنانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو طریقے میں نے بتائے ہیں اس طرح سے آپ نے بچت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کام کی کوالٹی ہرگز خراب نہ کریں، کیونکہ کام کی کوالٹی خراب کرنے سے آپ کو دوبارہ کام کرنا پڑے گا، اور ایک دفعہ جو آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ نے ہرگز اپنی جو کام کی کوالٹی ہے وہ خراب نہیں کرنی۔ نمبر 12، گھر کی تعمیر کے وقت دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ پہلے سے ہی تیار کرا لیں۔ تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے آرڈر دے دینا ہے دروازے اور کھڑکیوں کا، کیونکہ اس کو بنانے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ نہیں بنوا لیتے تو آپ کی جو چنائی ہے وہ دروازوں پر پہنچ جاتی ہے یا ونڈوز کے اوپر پہنچ جاتی ہے، تو پھر ونڈوز کی وجہ سے آپ کی چنائی رک جاتی ہے، تو پھر مستری جو ہے نا وہ دوسرے کام کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر وہ آپ ان کو کال کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جناب بزی ہیں۔ تو آپ نے جناب کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے جناب بنوا کے رکھ لینے ہیں، تاکہ جب آپ کا کام سٹارٹ ہو تو آپ کو جناب کام میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور جب آپ کے مستری کام کر رہے ہو تو ان کا ہاتھ نہ رکے اور وہ کنٹینیوسلی آپ کا کام کرتے جائیں۔ تو جناب اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔